हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनी पे चेक के बारे में, जहां पर आप बिल्कुल फ्री में हर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट का सैलरी पा सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं यूनी के बारे में। तो यूनी का पहले एक क्रेडिट कार्ड आता था जिसका नाम है यूनी 1/3, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। और यूनी ने अभी हाल ही में एनएक्स वेब क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ यूनी के ऐप पर और भी कई तरह के सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ यूनी पे चेक, यूनी कैश, यूनी पर्सनल लोन, यूनी पावर अप। हम यहाँ बात करेंगे यूनी के पे चेक के बारे में। यूनी पे चेक को मैं आपको सिंपल से बताऊं तो यह एक तरह का पे लेटर है, जहां पर आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कुछ यहाँ क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ हर मंथ अपने बैंक में ले सकती हो और कुछ सर्टेन डेज के बाद आपको उसका यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। और अगर आप अपने रीपेमेंट में कुछ डिले करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लेट फाइन और चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। पे चेक की चार्जेस की बात करें तो यह जो अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। तो मैं आपको यहाँ अपना अकाउंट को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ एनुअल कैरी फॉरवर्ड फी देखने को मिल जाता है। यह एक तरह का ऐसा फी होता है। तो सपोज अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का अमाउंट यूनी पे चेक के थ्रू लिया था और अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए का ही रीपेमेंट किया है, तो बाकी के अमाउंट में आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड फी जो देखने को मिल जाता है वो यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। और आपको यहाँ पे जो कन्वीनियंस फी देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ अप टू 2.5% देखने को मिल जाता है। यह जो फी है जब आप यहाँ यूनिक कैश के सर्विस को यूज करते हो तब यहाँ अप्लीकेबल होता है। लेट फी चार्जेस की बात करें तो अगर आप यहाँ 500 रुपए के अंदर जो है अपना पेमेंट यहाँ नहीं करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ 300 रुपए का लेट फी देखने को मिल जाता है। और ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर लेट फी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ टाइमली अपना रीपेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ कोई सा भी चार्जेस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात किया जाए तो अगर आपको यहाँ पे इमरजेंसी में या अगर आपको यहाँ पे हर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट की नीड होती है या बिल पेमेंट करने के लिए या रेंट पेमेंट करने के लिए, तो आपके लिए पे चेक बढ़िया हो सकता है। और अगर आपको यहाँ किसी मंथ में अपना पे चेक नहीं चाहिए तो आप अपने पे चेक को पॉज और रिज्यूम भी कर सकते हो। यूनी पे चेक को अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड जो कि आपके नंबर से लिंक हो और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यूनी पे चेक का ऑफर का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर आपको यहाँ टैप कर देना है। इसके बाद अब आप यहाँ प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दी जाओगे, जहाँ पर आपको यूनी ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। ऐप के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद अब आपको इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपका जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको नीचे वेरीफाई नंबर का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी को वेरीफाई कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो डिवाइस है उसको यहाँ वेरीफाई करने को बोला जाता है। तो आपको यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और अब आप अपने फोन की जो मैसेजिंग ऐप है उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर आपको एक यूनिक कोड यहाँ पर सेंड कर देना है उसी सेम सिम कार्ड से जिससे आप यहाँ साइन अप कर रहे हो। और अगर आपका डिवाइस यहाँ वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ डू इट लेटर का उसमें टैप कर देना है। इसके बाद अब आप यहाँ पे चेक को अप्लाई करने के पेज पर जाते हो। आपको यहाँ गेट पे चेक के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इस पर टैप कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक के जो भी बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। इसके बाद अब आप यहाँ 3 स्टेप्स में अपना पे चेक का अकाउंट यहाँ बना सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक कर देना है और आपको नीचे स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो भी एरिया पिन कोड है उसे यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और अगर आपके एरिया में यूनी पे चेक की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी बिग सिटी का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना होगा और इस तरह अब आप यहाँ बड़ी आसानी से पे चेक का अकाउंट यहाँ क्रिएट कर सकते हो। पिन कोड में आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको नीचे एरो का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसे यहाँ पे एंटर कर देना होगा
और उस पैन कार्ड में जो भी नाम और डेट ऑफ बर्थ है उसे भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसे भी यहाँ पे एंटर कर देना होगा और इन सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे एरो के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा और आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो भी एम्प्लॉय टाइप है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और इस पेचेक को अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, तभी आपका जो पेचेक पर अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और अगर आप या यूनी के पेचेक के लिए एलिजिबल होंगे तो आपसे यहाँ पर आधार केवाईसी करने को बोला जाएगा। और अगर आपका जो अकाउंट पेचेक के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जाता है जहाँ पर लिखा रहता है कि योर एप्लीकेशन इज ऑन होल्ड। तो इस केस में आप यहाँ पेचेक के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपको यहाँ पर आधार केवाईसी का पेज देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और इसके बाद अब आप यहाँ डिजी लॉकर के पेज पर जाते हो जहाँ पर आपको जो भी आधार नंबर है उसे यहाँ पे एंटर कर देना होगा। आधार नंबर को एंटर कर देने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा उसे यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका डिजी लॉकर का जो भी सिक्योरिटी पिन है उसे यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और अगर आपको अपने पिन के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ फॉरगेट माई पिन का ऑप्शन में टैप करके जो है अपना नया पिन जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे को यहाँ अपना पिन पता नहीं है तो मैं यहाँ फॉरगेट माई पिन का उसमें टैप कर देता हूँ। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा और आपको नीचे कंफर्म का ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ एक नया 6 डिजिट का पिन यहाँ क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अब आप यहाँ एक और पेज पर जाते हो जहाँ पर आपका केवाईसी के लिए आपका जो भी आधार कार्ड और जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और इसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड का डिटेल है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। आपको नीचे एरो का ऑप्शन में टैप कर देना है और इस तरह आपका जो आधार वेरिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो भी सेल्फी है यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। तो आपको यहाँ टेक ए सेल्फी का ऑप्शन में टैप कर देना है। सेल्फी को अपलोड कर देने के बाद इसके बाद अब आप यहाँ तीसरे स्टेप में जाते हो जहाँ पर आपका जो भी करेंट एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इसके लिए आपको नीचे एंटर एड्रेस का ऑप्शन में टैप कर देना है और जो भी आपका आधार कार्ड से जो भी एड्रेस लिंक है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो अपना नया एड्रेस डालना तो आप यहाँ ऐड अ न्यू एड्रेस का ऑप्शन टैप करके जो है आपका जो भी नया एड्रेस है उसे आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। इसके बाद अब आपको यहाँ नीचे कंफर्म एड्रेस का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो पेचेक यहाँ पे अप्रूव हो चुका है और मेरे को यहाँ 50,000 पर मंथ यहाँ पर पेचेक देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ मेरे को यहाँ एडिशनली जो यूनिक कैश है उसके लिए मेरे को यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का लिमिट देखने को मिल जा रहा है। आपको यहाँ पर सेटअप पेचेक का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपका जिस भी बैंक में अपने पेचेक को लेना है उसे आपको यहाँ पे लिंक करना होगा। तो आपको यहाँ पे यूनी पेचेक पर ₹1 का सेंड मनी करना होगा उसी बैंक के थ्रू जिस पर आपको अपना पेचेक लेना है। और आपके डिवाइसेस पर जो भी यूपीआई ऐप अवेलेबल है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे पेटीएम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पेटीएम के ऐप पर आ चुका हूँ जहाँ पर आपको यूनिक कार्ड पर ₹1 का सेंड मनी करना होगा सेम बैंक के थ्रू जिस पर आपको अपने पेचेक को रिसीव करना है। मैं यहाँ नीचे पे का ऑप्शन में टैप कर देता हूँ और आपको अपने यूपीआई पिन को एंटर कर अपना पेमेंट यहाँ कंप्लीट कर देना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ वेरीफाई हो चुका है और जो भी आपने ₹1 का पेमेंट किया था वो आपके बैंक अकाउंट पर रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर मेरे को यहाँ पे 50,000 रुपीज का जो लिमिट देखने को मिल जा रहा है। इसको पर मंथ रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे 2 तरह का प्लान देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको 15 डे का प्लान जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। और आप मेरे केस में देख सकते हो कि जो भी मेरा क्रेडिट डेट है वो यहाँ पे 6th ऑफ एवरी मंथ यहाँ देखने को मिल जाता है और जो भी ड्यू डेट है वो यहाँ पे 20th ऑफ डेट देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हर मंथ के 6 तारीख को यूनी की तरफ से मेरे बैंक अकाउंट पर 50,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा और उस अमाउंट का जो रीपेमेंट है मेरे को यहाँ 20 तारीख से पहले यूनी को दे देना है। और आपको यहाँ पे 30 डे का भी प्लान देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 1,999 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करना होगा। तो मैं यहाँ पर 15 डे के प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं नीचे कंफर्म पे चेक का ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। और एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपका जो डिवाइस है उसको यहाँ वेरीफाई करना होगा
होगा तो आपके यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका मैसेजिंग ऐप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो भी एक यूनिक कोड देखने को मिल जाता है उसे आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। मैसेज को सेंड कर देने के बाद अब आपका जो पेचेक का सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और जो भी 50,000 रुपीज का अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट पर कुछ ही घंटों में यूनी की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अब आप यहाँ पे यूनीपे ऐप के होम पेज पर जाते हो और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और जब 50,000 रुपीज का अमाउंट जो है आप यहाँ देख सकते हो कि यूनी ने मेरे बैंक अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यूनी पे चेक और यूनी कैश दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूनी पे चेक पर आपको यहाँ जितना अमाउंट असाइन किया गया है आपको यही सेम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पर हर मंथ 6 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो भी ये अमाउंट है इसको आप यहाँ चेंज भी कर सकती हो। चेंज करने के लिए आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन में टैप करना होगा और आप यहाँ अपने हिसाब से आपको यहाँ कितना अमाउंट का पे चेक हर मंथ पाना है अपने बैंक अकाउंट पर आप यहाँ खुद से कस्टमाइज कर सकती हो। इसके साथ साथ आप अपने पे चेक को यहाँ पे पाउच और रिज्यूम भी कर सकती हो। और अगर आप यहाँ पाउच के ऑप्शन में टैप करते हो तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में जो भी यहाँ पे चेक है आपके बैंक अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होगा। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा यहाँ यूनी पे चेक यहाँ पाउच हो चुका है और आप रिज्यूम के ऑप्शन में टैप करके जो है अपने पे चेक को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। बात करें यूनिक कैश के बारे में, अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे यूनिक कैश का यूज होता है। इसके थ्रू आप यहाँ इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट पर जो भी आपको यहाँ पर लिमिट असाइन किया गया है उस लिमिट तक आप अपने बैंक अकाउंट पर अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको फी एंड चार्जेस में बताया था कि यूनिक कैश फ्री नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ अप टू 2.5% तक का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। आप जितना भी अमाउंट यूनिक कैश के थ्रू अपने बैंक में ट्रांसफर करते हो। और अपने पेचेक को किस तरह रीपेमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ यूनी ऐप के होम पेज पर आ जाना होगा और आपको यहाँ यूनी पेचेक के ऑप्शन में टैप कर देना है। इस पर टैप करोगे तो आपने कितना लिमिट यूज कर लिया है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना रीपेमेंट 20 तारीख से पहले पहले कर सकती हो। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अर्ली का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू अभी आप तुरंत ही अपने पे चेक का रीपेमेंट कर सकती हो। आपको यहाँ पे अर्ली का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और जितना भी अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रिएट हुआ है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर नीचे पे का ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। और आपका जिस भी ऐप से पेमेंट करना है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा और आपको ना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। और इस तरह आप यहाँ यूनी ऐप पर अपने यूनी पे चेक का रीपेमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेन वीडियो जहाँ पर आपको किस तरह यूनी पे चेक को यूज करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।